आपसे जाना, आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम दुबे, मैं हर्ष का पिता हूँ। आप किसके पिता हैं? हर्ष दुबे का मैं हर्ष पिता दुबे के पिता हैं जी। एक सेकेंड। हाँ, मैं सबसे पहले प्रतीक द्विवेदी और भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। समय ना नष्ट करिए, बस एकदम तीर वही मारिए जो आंख दिख रही है। वही, हाँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है हाँ। कि शहर में क्यों नहीं हम पीछे हो रहे हैं, और भाजपा शहर में आगे है, लेकिन आने वाले भविष्य में भाजपा शहर में पीछे जाएगी और कांग्रेस यदि आज साथ दे दे हमारा, तो शहर में कांग्रेस पुनः आगे आ जाएगी। क्योंकि बच्चों का मामला है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो लास्ट पिस्टम आप देखिएगा क्लिप निकाल के, तो कहा जाता है वो चाय पीजिएगा, वो शब्द देखिएगा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाले जो सरकार के। देखिए मैं दुबे जी, मैं इंसाफ की बात कहता हूं। आपने अगर मुझे कहा है इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन मैं इंसाफ की बात कहूंगा कि चाय जो है पिलाने की और पीने की वो कटसी है। वो जो पत्रकार आते हैं वो उनको पूछा जाता है, पर उसका, लेकिन जहां तक इंसाफ की बात है, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। नीट का एक मिनट, मैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में आपका, लोकतंत्र आपसे है ना, हम जनाब आपसे है, मिल के बना है, मिल के बना है जी। बच्चे, क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं स्टूडियो में नहीं मौजूद हूं, तो जो चुटकी चुटकी बोलते हैं आप, वो फिर सुनता नहीं हूं मैं जी। जी हाँ जी, बोलिए। सर, एजेंसी की तरफ से कहना है कि 1600 बच्चे हैं, पर ये कैसे प्रूफ होता है कि 1600 बच्चे हैं? क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन यूज किया है 2018 का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है डेटा कि कहाँ पे सर्वर डाउन से कहाँ पे टाइम लैप्स हुआ है। पर ये एक ऑफलाइन एग्जाम में पेन पेपर बेसिस में डाटा का कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लोग कहाँ पे कितना लेट हुआ है? इसमें भी तो झूठ बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 1600 बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे उससे ज्यादा हो ठीक है, सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एक वर्जन है कि 1600 बच्चे, लेकिन बच्चों का कहना कि 16 से ज्यादा आधार। आपको क्या चिंता है? बहुत चिंता में खड़ी हैं। कहां से हैं, कहां से आई हैं आप? घूमने आए हैं। मारिए सब तमाम सारी समस्याओं को किनारे रखिए, और घूमने जो आया है टूरिस्ट, उसके तो अपना देखना था। कहां से आना हुआ, कोথায় दिखे? बिहार। मैं सोचा था बंगाल, लेकिन बिहारी तक पहुंच पाया मैं जी। बिहार में कहां से? बेतिया। बेतिया से। वाह, बेतिया में शो किया था मैंने वो पार्क के अंदर जी। तो देखा आपने? अभी दिल्ली घूमा कि अभी घूमना है? नहीं, घूम लिए। घूम लिए। कहाँ कहाँ गई? हाँ जी, कहाँ कहाँ गई? कालिका मंदिर, अक्षरधाम, हाँ, इंडिया गेट, अमर जवान। अरे वाह वाह वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब आप ऐसे जगहों पे जाती हैं तो बच्चों का भी एक संस्कार बनता है, वो समझते हैं, देखते हैं। कुछ कहना भी है आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलो। रुको, आ रहे हैं सौर, आ रहे हैं, आ रहे हैं सौर। बिहार से निपट ले तब आप आएंगे सौर। हाँ जी। अमर जवान जो इंडियन ये पे बना है, अमर जवान जो, जी हाँ, इंडियन सोल्जर वाला जो हाँ, इंडिया गेट के हाँ, पीछे बना है, हाँ, वो मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है हाँ। कि इंडिया के सारे जो वीर सैनिक थे उनके बारे में उन्होंने ये किया है, जागरूक किया है। तमाम सारे लोग जो सौर सौर करके मुझे बुला रहे थे, इनका जो जवाब, नाम तो भूल गया मैं आपका। श्वेता वर्मा। श्वेता जी ने जो जवाब दिया है वो कई राजनीतिक पार्टियों पे भारी पड़ जाएगा, तो वो समझने की कोशिश करिए। मैं अब आ गया सौर, बताइए। मैं धनंजय जी, मैं आपका सवाल का जवाब पूरा लेता हूँ जी, बोलिए। सर, एनटीए पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और सरकार घेरे में आती है अगेन। रीजन एनटीए, एनटीए बेटा, एनटीए बोल रहा हूँ सर। हाँ, नीति पे, नीति पे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन जिससे हम हट रहे हैं, बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया। वो अरेस्ट पीपल्स जो हैं वो पेपर भी बता रहे हैं, उनके पास आंसर की भी अवेलेबल है उनके मोबाइल पे। हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे। एनटीए सीधा बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, कि जिस एग्ज़ाम में पीछे का अगर हम देखें, डाटा देखें, एक रेशो देखें, जिस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 टॉपर टॉप करते हैं या 1 टॉपर टॉप करता है आज तक के रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में 67 एकदम से, मतलब एक मैजिक हो जाता है उसके। सर नेक्स्ट 715 पे 225 लोग हैं और 700 से करीब 2000 लोग हैं, 3000 लोग आ गए हैं। जो सिर्फ 700 लोग, कभी 700 लोग आया करते थे, उसको आज इन्होंने 3000 एवरेज पे पहुंचा दिया। आज 650 की कट ऑफ चल रही है। मेरे तरफ से ये कहना है, मैं आपकी बात को रख देता हूँ। सर मैं आपकी बात कह देता हूँ। आपको चुनाव तो लड़ना नहीं है कि लड़ना, बात रखनी है ना। मैं आपकी बात को अपनी आवाज मिलाता हूँ, और आप ये तो मानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो बोलना जानता ही हूँ। दरअसल सरकार को जब जांच का घेरा लाना चाहिए तो ये सारे बिंदु, मुझे मालूम है दुबे जी, चुनाव नहीं लड़ना, तुम्हें भी तैयारी करो। ये सारे बिंदु और ये सारे परिप्रेक्ष्य में जांच हो, और जांच
ट्रांसपेरेंसी के लिए की जाती है, वो ट्रांसपेरेंसी हो और ना सिर्फ हो, वो ट्रांसपेरेंसी दिखे, और ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। 14, 19, 24 3 चुनाव लगातार। 1962 के बाद पहली बार देश की जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, एनडीए को बहुमत दिया, उसके लिए जनता का आभार। दूसरी बार देश की जनता कह रही है असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आप हमसे असहमत है, फिर भी हमारे साथ हैं। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। अरे दो से यहाँ तक है। हम 2 से यहाँ तक का सफर तय किए क्योंकि हम नीतियों पर चले हैं, हम नीतियों पर चले हैं। देखिए, आप रनिंग कमेंट्री नहीं देंगे आप जी। हाँ। हम नीतियों पर चले और नेशन ने हमें स्वीकार किया। नेशन ने नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार किया और नायडू और नीतीश भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को 99 वाले को दे देते, फिर 33 वाले पे आते हैं। 37, अच्छा 37। एक मिनट, कांग्रेस 99 पे ही क्यों लटकी है? क्योंकि कांग्रेस को 99 का चक्कर शुरू। अब तो इसके पास तो आना ही पड़ जाएगा मुझे, कांग्रेस से पहले मैं आ गया आपके पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिमा जी, कहाँ से आना हुआ? प्रतिमा जी, अयोध्या से। अयो, पहले तो इनके लिए जय श्री राम बोल दो सारे लोग। आज नहीं बोल रहे तुम लोग जय श्री राम, जय। अरे भाई अयोध्या नरेश, आप लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त किया चुनाव इस बार। अपने पूरे अयोध्या का जो फैजाबाद मंडल है उसी में 8 सीटें चली गई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या वालों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री जी बसे हुए हैं और सब उनके साथ में हैं। और सर बस मैं इतना ही चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि वो पुरानी पेंशन बहाल कराएं। बस मोदी जी से, मैं आ रहा हूँ अपनी बहन जो अयोध्या से आई हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ट्रोल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे मोटे नेता हैं, वो गाली देने का काम कर रहे हैं हिंदुओं को, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को नकारने का वहां पे काम किया। नकली राम, ऐसा नहीं है सर, नकली जो ढोंगी है, उनको आपने नकारने का काम किया, मैं प्रणाम करता हूं। इस राजनीति में से थोड़ा ड्रामा अगर कम हो जाए, कुर्ता जैसा थोड़ा ब्लैक भी पहना जा सकता है। जरूर थोड़ी ना सफेद वाला कुर्ता जो है नेताओं का ही है, चश्मा काला क्या कैसा भी लगाया जा सकता है जी। ये थोड़ा सा कम हो जाए तो मामला बन जाए। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा जी, मैं दे दूंगा। यू हैव टू सिट डाउन जी। अभी देखिए मेरे भाई धनंजय गिरी जी ने पूरा महिमा मंडन किया, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। अरे इनके साथियों से भी तो पूछ लीजिए कि मोदी 3.0 है कि एनडीए 3.0 है इस बार, क्योंकि दोनों में फर्क है जी। कांग्रेस कान खोल के सुन ले, माता का सुनने से सिर्फ नहीं चलेगा, मातृभूमि का सुनना होगा। और मैं सम्मान कह रहा हूं, जनता से हम विवाद न करें। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। आरजेडी आप 240 सीट भले लाए हो, लेकिन आपको एनडीए में नीतीश जी की सुननी पड़ेगी और चंद्रबाबू नायडू जी की सुननी पड़ेगी। आपकी कुछ नहीं चलेगा। अरे मैं तो आरजेडी वाले से पूछा, अरे आप आगे आइए, कहाँ बैठी हैं आप? तो पहली बार सुनिए, मैं एक बात भूल गया था, जो मेरे शो में पहली बार आता उसका करतल ध्वनि से स्वागत किया जाता है। तो मैं तो भूल ही गया था, आपका आज करतल ध्वनि से आरजेडी की प्रवक्ता का स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने साधा कैसे था वही बता दीजिए, इनको तो काम चल जाएगा। आरजेडी वाले बता दें कि साधा कैसे जाता है। नीतीश जी खुद नहीं जानते कि उनको कब किधर जाना है। तो ज्यादा ये खुश ना हो, अगले दिन हो सके सुबह उठ के वो हमारा दरवाजा नॉक कर रहे होंगे और हमारी सरकार बन रही होगी और आप बैठकर मातम मना रहे होंगे। लेकिन एक चीज तय है कि 10 साल से जो मोदी जी का अहंकार चल रहा था, वो अहंकार टूट गया। अब उनको शेयर करना पड़ेगा। बिहार का जवाब बिहार का ही लाला देगा हमसे। जी जनाब आली। प्रतीक भाई, अभी लड़वा नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो बिहार से क्यों, हरियाणा से भी ले लो। हाँ ले सकते हैं। हम तो ये पूछ रहे थे कि डाई कौन सा लाया जाए तो बिल्कुल एकदम मामला सही बैठे। जी आइए। हाँ प्रतीक भाई, हाँ, अभी हमारी बहन कह रही थी कि अब तो नीतीश जी की सुननी पड़ेगी, नायडू जी की सुननी पड़ेगी। वो दरवाजा खटखटा सकते हैं सुबह। ऐसा है ना हाँ, कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम सड़क पे बैठे हुए
एक विकलांग की भी सुनते हैं, वो तो इतने जनादेश के साथ आए हैं। हमारी सरकार गरीबों की सुनती है, मजलूमों की सुनती है। ये कहती है नीतीश कुमार की सुनेंगे, अरे हम तो सबकी सुनेंगे, आप आइए आपकी भी सुनेंगे। अब ये है कि नौकरी के नाम पर अगर आप जमीन लिखवा कर आइएगा और कहिएगा भैया हम तो फंस गए, तब तो नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे सबकी। ठीक है, मैं भी अपने सहयोगी की सुन लेता हूँ, बेचारे धूप में खड़े होंगे। यतीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यतीन जी, हाँ पहले माफी आपसे, रुको भाई, अभी यतीन जी से बात करने दो। बहुत बहुत स्वागत। एनडीए का कवरेज करते रहे, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस की बीट करते लंबे समय से करते रहे हमारे सहयोगी। बहुत बहुत स्वागत है यतीन जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ दबाव बन रहा है और ये फार्मूला क्या तय हुआ है कि किसको कितना मंत्रिपरिषद मिलेगा, क्योंकि हम वाले तो बोल रहे थे अभी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या फार्मूला बनाया है और फार्मूले के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और क्या रेलवे, फाइनेंस, गृह मंत्रालय इसको भी लेके कोई दबाव है या मांग है, जानना चाहते हैं लोग। यतीन शर्मा। प्रतीक जी, अगर आप भी काफी लंबे समय से राजनीति को बहुत अच्छे से कवर करते आ रहे हैं और आपने देखा होगा जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो जो सहयोगी दल होते हैं वो प्रेशर बनाते ही अपने मनमाफिक मंत्रालय के लिए कि उनको अपना कौन सा मंत्रालय चाहिए, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की जनता का और खासकर पार्टी की भी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस बार भी इस तरह की खबरें आ रही है। आपने देखा होगा तमाम मीडिया के पत्रकार साथी इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि किस राजनीतिक दल ने कौन सी सीट, कौन सा पोर्टफोलियो मांगा है और कौन को कितनी संख्या वो मंत्री पद चाहते हैं। लेकिन आपको अंदर की खबर मैं ये बता दे रहा हूं, इसमें मिर्च मसाला नहीं होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चौंकाने वाली चीज नहीं होगी। चौंकाने वाला ये है कि इस बार किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरी खुद कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत हुई है, जो बीजेपी आलाकमान बैठे हैं उन लोगों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं कोई प्रेशर नहीं है। कल की अगर आप मीटिंग प्रतीक जी देखेंगे तो कल जो हमेशा जब भी प्रेशर बनाना होता है तो मीटिंग घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक चलती है, और एक नहीं 2-2, 3-3 दिन तक चलती है, क्योंकि सहयोगी दल जो होते हैं मांगने वाले वो प्रेशर टैक्टिक करते हैं और अपनी जिद पर अड़े होते हैं। लेकिन कल जो मीटिंग चली यतीन जी, लोगों ने कहा कि ये जल्दी शपथ लेने के पीछे कारण भी ये लोगों ने बताया कि बीजेपी ने जल्दी से कर दिया, तो लोगों ने इस पे भी सवाल पूछ दिया। तो लोग जानना चाहते हैं कि वो जो वेल कैलकुलेटेड है कि हमको इसी दिन शपथ लेनी थी, तो आई हैव टेकन अ स्टेप। हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई शपथ लेना चाहता है और सहयोगी दल उस पर तुरंत हाँ कर दें जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो। राजनीति ये कहती है जब तक अपने राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक हित पूरे नहीं होते तब तक कोई भी राजनीतिक दल दूसरे के लिए अपनी बलि नहीं चढ़ाता है। इसमें सीधा सा मैसेज है कि सब कुछ सेट था और जितने भी राजनीतिक सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्योंकि कल की मीटिंग भी मैं आपको फिर बार उसी पर ले जा रहा हूं कि कल की जो मीटिंग सहयोगी दलों के साथ हुई वो 15 मिनट से ज्यादा कोई भी मीटिंग नहीं हुई। एक लास्ट मीटिंग जरूर नायडू के साथ 20 मिनट तक चली और उसमें भी जो अंदर की बात है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो आप देंगे वो हमें मंजूर होगा, आप केवल हमें संख्या बताइए, संख्या के आधार पर हम अपना नाम भेजेंगे। और लेकिन उन्होंने एक जरूर उसमें जोड़ा कि लेकिन हमारे राज्य का हित आपको ध्यान में रखना होगा और हमें विश्वास है कि एनडीए के शासन में हमारे राज्य के साथ कल्याण होगा और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसका एक टेक्निकल पहलू में आपको प्रतीक भाई बता देता हूं कि जो टीडीपी के जो सांसद जीत कर आए हैं, जो 16 सांसद हैं जिसमें से 15 पहली बार आए हैं, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है सरकार चलाने का या कोई मंत्रिमंडल का। तो चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते और उनकी प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है और ऐसे में उन्होंने कोई जिद नहीं की। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे, जो उनका विशेषाधिकार है। बिल्कुल अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सहयोगी दल अपनी डिमांड नहीं रखना। यही नीतीश कुमार की तो तस्वीरें साफ दिखाई देती है कि किस तरह से उन्होंने अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जब आप कह रहे थे यतीन जी तो आरजेडी वाले मुस्कुरा रहे थे और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे। मैं आ रहा हूं अमित, आप ही के पास आ रहा हूं। जब वेरी क्विक छोटा बोलिएगा क्योंकि आज पैनल बहुत बड़ा है। इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जब टीडीपी 4% मुस्लिमों को आरक्षण देगी तो मोदी जी ये नहीं कहेंगे घुसपैठियों को दे रहे हैं। जब वो हज के लिए जमीन देंगे, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे, तब ये नहीं कहेंगे कि आपका मंगलसूत्र और आपकी भैंस छोड़कर टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू जी घुसपैठियों को दे रहे हैं। जब नीतीश बाबू जी कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो और बिहार को स्पेशल स्टेटस दो, तो मोदी जी कहेंगे जी नीतीश जी आपकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। ये टूटा है मोदी जी का अहंकार। अब सारे पोर्टफोलियो उनको शेयर करने होंगे और जब सारे फाइनेंस मिनिस्टर वही थे, होम मिनिस्टर वही थे,
अरे कुल मिला के तो बिहार का ही फायदा है। अरे आपका तो वैसा ही है। बिहार के वेरी क्विक। बिहार के फायदा से आरजेडी को क्या मतलब है? अगर फायदा से मतलब होता तो आज हम बिहारी दिल्ली में भटक रहे होते। क्या रईसों में आज दो बड़ी घटना घटी। पूरब से अयोध्या की महल और पश्चिम से दोनों आए हैं सरकार से शिकायत लेके, लेकिन सरकार पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार कहा, दोनों कहे खबरदार मोदी जी दिल में हैं। ये है जनता की शिकायत भी तुमसे, वफा भी तुमसे। ये नरेंद्र मोदी को एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। और किस बात का कह रहे हैं नायडू, और किस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं? अरे सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है एनडीए को, इनको तो विपक्ष में बैठाया, सत्ता नहीं दी। ये ले जाए नायडू जी को, ले जाए नीतीश जी को, जयंत जी को भी ले जाएंगे, तब भी ये दो ऐसे नहीं कहते भाई, ऐसा नहीं कहते जी। वेरी क्विक अमित, वेरी क्विक। देखिए बीजेपी वाले कैसे घुमाते हैं, वो कहाँ घुमाया? नीट की बात कर रहे हैं तो उनके प्रवक्ता नीट की बात करने लगे मोदी जी की। अरे बात करते हैं कि युवाओं का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने चंद्रयान प्रक्षेपात कर दिया, लेकिन आप छोर ही नहीं रुक पाए, जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ नहीं पाए, इनका भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? ये जो युवा हैं ये ओवर एज हो जाएंगे, इनकी कौन नौकरी देगा? पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर ये बेरोजगार रहेंगे इसी तरीके से चलता है, एक नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे तो एक बात बताओ, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने खबर पड़ी कि कुछ महिलाएं 8,500 रुपया मांग रही हैं। अरे कहां से बच्चे आ गए? सब बच्चे कहां से आए? नोएडा से।